नल और दमयंती एक अनोखी प्रेम कथा। प्राचीन काल में निषाद नामक राज्य में एक वीर, न्यायप्रिय और सुंदर राजा नल का शासन था। नल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। वे धनुर्विद्या के अद्वितीय ज्ञाता थे और घोड़ों के बारे में उनकी समझ अद्भुत थी। हर व्यक्ति उनके गुणों की प्रशंसा करता था। दूसरी ओर विदर्भ राज्य में राजा भीष्मक का शासन था। उनकी पुत्री दमयंती अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। दमयंती के बारे में सुनकर नल के मन में एक अज्ञात आकर्षण जाग उठा। इसी तरह दमयंती ने भी नल की वीरता और गुणों की कहानियां सुनी। दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन उनका दिल जाने अनजाने में एक दूसरे की ओर खींचने लगा। एक दिन नल अपने राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। उनके मन में केवल दमयंती के विचार थे। अचानक सोने के पंखों वाले हंसों का एक झुंड उनके सामने आकर घास पर उतर गया। नल ने एक हंस को पकड़ लिया। हंस छूटने के लिए संघर्ष करने लगा। तभी हंस ने मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, मुझे छोड़ दीजिए। नल आश्चर्यचकित होकर बोले, तुम मनुष्य की भाषा बोलते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपके लिए विदर्भ जाऊंगा और राजकुमारी दमयंती को आपके प्रेम का संदेश दूंगा। मैं उन्हें आपके बारे में इस तरह बताऊंगा कि वह केवल आपकी होने की कामना करेंगी। नल ने हंस को छोड़ दिया और कहा, जाओ और उसे मेरे प्रेम का संदेश दो। हंस उड़कर विदर्भ पहुंचा। वह दमयंती के बगीचे में उतरा। दमयंती और उसकी सखियों ने हंसों को देखा और उनकी ओर दौड़ी। दमयंती का हंस उसे एकांत में ले गया और बोला, हे राजकुमारी, मैं राजा नल का संदेश लेकर आया हूं। वह आपके सौंदर्य और गुणों से मोहित हैं। यदि आप उन्हें अपनाती हैं तो यह आपके जीवन का सबसे उत्तम निर्णय होगा। दमयंती हंस की बातों से प्रभावित हुई। वह लजाते हुए बोली, हे प्रिय हंस, नल से कह दो कि मेरा हृदय पहले से ही उनका है। इसी बीच राजा भीष्मक ने दमयंती के लिए एक भव्य स्वयंवर आयोजित करने की योजना बनाई। उन्होंने देश विदेश के राजाओं और वीरों को आमंत्रित किया। सभी इस अवसर पर आने को उत्सुक थे। दमयंती को देखने और उसका दिल जीतने की लालसा हर किसी के मन में थी। स्वयंवर की खबर स्वर्ग तक पहुंच गई। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम जैसे देवताओं ने भी दमयंती के सौंदर्य की कहानियां सुनी थीं। वे भी स्वयंवर में भाग लेने का निश्चय कर चुके थे। जब नल स्वयंवर के लिए विदर्भ जा रहे थे तो रास्ते में 4 देवताओं ने उन्हें रोका। नल, तुम निषाद के महान राजा हो। हम देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और यम हैं। हम तुमसे एक निवेदन करते हैं। तुम दमयंती के पास जाओ और हमारा संदेश दो कि वह हम 4 में से किसी एक को अपना पति चुने। नल ने असमंजस में कहा, हे देवगण, मैं स्वयं दमयंती से प्रेम करता हूं। उसका संदेश वाहक कैसे बन सकता हूं? इंद्र बोले, तुमने वचन दिया है कि तुम हमारी सहायता करोगे। क्या अब तुम अपना वचन तोड़ोगे? नल ने भारी मन से देवताओं का आदेश स्वीकार किया। देवताओं की शक्ति से वह बिना किसी रोक टोक के दमयंती के महल में पहुंचे। दमयंती उन्हें देखकर चकित रह गई। नल ने देवताओं का संदेश सुनाया। दमयंती ने नल से कहा, राजन, मेरा हृदय पहले से ही आपका है। देवताओं के प्रति मेरी श्रद्धा है, लेकिन यदि मैं आपको न पा सकी तो मेरा जीवन व्यर्थ होगा। स्वयंवर का दिन आया। राजाओं और वीरों से भरा हुआ सभागार दमयंती के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। दमयंती हाथ में वरमाला लिए प्रवेश करती है। सभी राजाओं के नाम पुकारे जाते हैं, लेकिन दमयंती किसी के पास नहीं रुकती। वह नल की ओर बढ़ती है। तभी उसके सामने 5 व्यक्ति दिखाई देते हैं जो सभी नल जैसे दिखते हैं। दमयंती चकित रह जाती है। वह सोचती है, यह कैसी पहेली है? इनमें से असली नल कौन है? दमयंती मन ही मन प्रार्थना करती है, हे देवताओं, मैंने नल को अपने पति के रूप में चुना है। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे नल का दर्शन कराइए। तभी उसे ध्यान आता है कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं आता, उनकी आंखें नहीं झपकती और उनके पैर जमीन पर नहीं टिकते। वह ध्यान से 5 को देखती है। उसने देखा कि 4 के शरीर पर पसीना नहीं था, उनके पैर जमीन से ऊपर थे और उनकी माला बिल्कुल ताजा थी। लेकिन एक व्यक्ति का चेहरा पसीने से भरा था, उसकी माला मुरझा रही थी और उसके पैर जमीन पर टिके थे। दमयंती ने मुस्कुराते हुए नल के गले में वरमाला डाल दी।
सभागार तालियों और प्रशंसा के शोर से गूंज उठा। देवताओं ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर दमयंती और नल को आशीर्वाद दिया। देवताओं ने नल और दमयंती को कई वरदान दिए। इंद्र ने कहा, मैं तुम्हारे हर यज्ञ में उपस्थित रहूंगा। अग्नि और वरुण ने वादा किया, तुम्हें अग्नि और जल का कोई भय नहीं रहेगा। यम ने कहा, तुम्हारे भोजन का स्वाद उत्तम होगा और तुम्हारे फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। राजा भीष्मक ने बड़े धूमधाम से नल और दमयंती का विवाह संपन्न कराया। विवाह के बाद नल दमयंती को निषाद राज्य लेकर आए। कुछ समय बाद दमयंती ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक पुत्र इंद्रसेन और पुत्री इंद्रसेना। उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। नल और दमयंती का प्रेम कालजयी बन गया और उनकी कहानी आज भी सच्चे प्रेम की मिसाल मानी जाती है।